जय किसान दोस्तों, मैं चोरनेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से YouTube परिवार में। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों के अक्सर कमेंट्स आते हैं कि सर हमें ये बताइए कि हमारी गाय भैंस को काफ़ी लंबे टाइम से दस्त की दिक्कत रहती है, तो वो ठीक कैसे होगी। हमने काफ़ी सारा इलाज करवा लिया, हर एक तरह की टैबलेट, हर एक तरह की दवाई दे के देख ली, लेकिन एक बार आराम आता है फिर से दोबारा हमारी गाय भैंस पतला गोबर करने लग जाती है। तो उसमें क्या किया जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इस बीमारी का कारण क्या है, इसे जड़ से कैसे ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कुछ इसमें टेक्निकल चीज़ें भी बताऊंगा और कुछ बेसिक चीज़ें भी बताऊंगा। इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी गाय भैंस को कभी भी पतले गोबर करने की समस्या नहीं आएगी, और अगर अभी समस्या है तो उसका इलाज भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो आप थोड़ा सा टाइम देकर इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पशुओं में पतले दस्त या जो कब्ज़ की दिक्कत है वो ज़्यादा बड़ी बीमारी भी नहीं है, लेकिन अगर लंबे समय से हमारे पशुओं को ये दिक्कत है तो ये गंभीर बीमारी भी कह सकते हैं हम इसे। दोस्तों, ये क्या है कि सिर्फ हम जो पशुओं को खाना पीना देते हैं उसकी मिसमैनेजमेंट के कारण रहता है। दोस्तों, हम अच्छे से हमारे पशुओं को खिला नहीं पाते हैं, जिसके कारण ये दिक्कत होती है। अब हम अच्छे से नहीं खिला पाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे पशुओं को सही तरीके से या पूरा नहीं खिलाते हैं। इसका मतलब मेरा यहाँ ये है कि हम हमारे पशुओं को ज़रूरत से ज़्यादा खिलाते हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कत होती है। अब दोस्तों, होता क्या है कि जो हमारे पशु हैं उनको खाने पीने के लिए एक निश्चित मात्रा की ज़रूरत रहती है, और उसके बाद उसे डाइजेस्ट करने के लिए 8 से 10 घंटे का समय भी चाहिए। लेकिन अब नॉर्मल जब हम पशुपालन करते हैं, हमें ज़्यादा पता नहीं होता, तो हम करते क्या हैं कि हम हमारे पशुओं को पूरे दिन कुछ ना कुछ खाना पीना देते रहते हैं, या फिर उनकी खुरली में उसके आगे हरा चारा या तूड़ी सारे दिन पड़ा रहता है, जिसके कारण पशु उसे खाता रहता है और उसका पेट क्या है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा खा लेता है और उसका पेट भर जाता है, जिससे पशु की जो डाइजेशन की क्रिया है वो सही तरीके से नहीं हो पाती, और उसके आगे सारे दिन खाना पीना पड़ा रहता है तो वो खाता रहता है, उसके कारण उसे क्या है कि जो जुगाली की क्रिया है वो करने के लिए समय भी नहीं मिल पाता, जिससे कि जो ये डाइजेशन का सिस्टम है पशु का वो बिगड़ जाता है, और जो खाना पीना है वो अनडाइजेस्ट ही रह जाता है, जो कि बाद में फिर गोबर के रूप में, पतले गोबर के रूप में बाहर निकलता है, या फिर वो कब्ज़ का रूप ले लेता है। तो इसी कारण ये ज़्यादा समस्या रहती है। अब इसे दूर कैसे किया जाए। तो दोस्तों, पशु को क्या है कि हमें दिन में 2 बार ही खिलाना चाहिए, एक बार सुबह और एक बार शाम को। हमने जब सुबह पशु को खिला दिया एक बार, उसके बाद 8 से 10 घंटे उसको कुछ न दें, सिर्फ पानी दीजिए, और उसकी जो खुरली है उसमें आगे कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ खाली होनी चाहिए वो, जिससे कि पशु आराम से बैठे, आराम करे, और जो खाया था उसने उसको अच्छे से जुगाली करे, अच्छे से वो डाइजेस्ट हो, और उसका पूरे जो विटामिन, मिनरल्स और एनर्जी है वो पशु को मिल पाए, और वो उससे दूध में कन्वर्ट कर पाए। अब दोस्तों, पशु को कितना चाहिए ये हम कैसे पता करें। तो दोस्तों, इस पर एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ कि गाय भैंस को दिन में कितना हरा चारा, कितना फीड, कितना सूखा चारा चाहिए। वो वीडियो आप ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं, पूरी तरीके से आप वहाँ से समझ सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा टेक्निकल रूप में कि ये सब जो क्रिया है वो होती कैसे है, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ और आगे से आप अपने पशुओं का जो खाना पीना है वो मेंटेन कर पाएँ। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि हमारी जो गाय भैंस के जो हैं 4 पेट होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में क्या है कि हम टेक्निकल रूप से देखें तो गाय भैंस का एक ही पेट होता है, लेकिन उसमें 4 अलग अलग हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा है वो रुमेन होता है, जहाँ की जो गाय भैंस सूखा चारा, हरा चारा खाती हैं, तो वो वहाँ जाकर टूटता है, यानी कि ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद दूसरा जो हिस्सा है वो रेटिकुलम, वहाँ क्या होता है कि जो खाया पिया रहता है उसमें पशु की लार मिलती है, और वो जब पशु जुगाली करता है वो जुगाली करके वापस
वहाँ से भेजा जाता है। तीसरा क्या है, ओस्मस पार्ट रहता है, तो इसमें जो क्या है कि जो खाना पीना है वो पानी के साथ मिक्स होता है, यानी कि पानी के द्वारा उस खाने पीने को ऑब्ज़र्व किया जाता है। जो लास्ट पार्ट है उसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे पेट में खाना डाइजेस्ट होता है, उसी तरीके से पशुओं के चौथे हिस्से में खाना डाइजेस्ट होता है। तो दोस्तों ये जो क्रिया है, ये करने के लिए पशुओं को पेट में कुछ खाली जगह भी चाहिए होती है और टाइम भी चाहिए होता है। लेकिन जब हम पशुओं को बार बार खिलाते रहेंगे तो पशुओं का पेट फुल हो जाएगा और उसे जुगाली करने का टाइम भी नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ये खाना अनडाइजेस्ट रह जाता है और वो फिर पतले गोबर के रूप में बाहर आता है, या फिर क्या है कि उससे क्या है कि पशुओं को बंधा पड़ जाता है, जिसे कि हम कब्ज भी कहते हैं। तो ये दिक्कत इस कारण होती है। तो दोस्तों इस दिक्कत को दूर करने के लिए आप अच्छे से पशुओं के जो डाइट है उसे मेंटेन करें। अब अगर आपके पशुओं को फ़िलहाल ये दिक्कत है तो उसे दूर कैसे किया जाए। फ्यूचर में तो आप इस तरीके से मेंटेन करके इस समस्या से छुटकारा पा लेंगे, लेकिन अभी अगर दिक्कत है तो उससे आप छुटकारा इस तरीके से पा सकते हैं कि मार्केट से आपको हिमालय बतीसा का चूरन मिलेगा। वो चूरन लाइए, आप डेली 50 ग्राम चूरन दीजिए और इसके साथ क्या है कि लीफ 52 की टैबलेट या फिर लीवर टॉनिक, दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो लीजिए। 2 टैबलेट दीजिए आप पशु को, या फिर 20 से 25 ml जो लीफ 52 का टॉनिक है वो दीजिए। इन दोनों चीज़ों को, यानी कि लीफ 52 और हिमालय बतीसा, इन दोनों चीज़ों को आप पशुओं को 4 से 5 दिन तक दीजिए, जिससे कि पशु आपका पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। और आगे से ध्यान रखें, आप अपने पशुओं को निश्चित मात्रा में खाना दें, और जिसकी वजह से क्या है कि आपके पशुओं में ये दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अगर इन चीज़ों को मेंटेन करेंगे, पशुओं के खाने पीने के बारे में ध्यान रखेंगे, तो इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको लाभदायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।